कहां सतचंडी महायज्ञ की रासलीला में हमारे सनातन धर्म व संस्कृति का समन्वय गरिमा। निगम क्षेत्र में शामिल संत सरैया के चरगाहा में माता के जयकारे के बीच गरिमा सिकारिया का किया गया भव्य स्वागत। इससे पूर्व वैदिक विधि से सागर पोखरा में जलभोजी के लिए पहुंची जल यात्रा का भव्य अभिनंदन। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निगम क्षेत्र के संत सरैया समीपवर्ती चरगाहा में आयोजित सतचंडी महायज्ञ व रासलीला का रविवार की रात नगर निगम की निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने उद्घाटन किया। इससे पूर्व महायज्ञ मंडप से चलकर नगर के ऐतिहासिक सागर पोखरा से जलभोजी के लिए वैदिक विधि विधान से पहुंची जल यात्रा के पुरजोर स्वागत में भी निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया शामिल रहीं, जिससे इस जल यात्रा में शामिल महिलाओं से लेकर कन्याओं और बच्चियों का उत्साह देखने लायक था। वहीं बतौर मुख्य अतिथि रासलीला के उद्घाटन में पहुंची गरिमा देवी सिकारिया का माता रानी के जयकारे और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पुरजोर स्वागत किया गया। इस मौके पर श्रीमती सिकारिया ने कहा कि आप माता बहनों और क्षेत्र के भाइयों में आध्यात्म और सनातन धर्म के प्रति ऐसा समर्पण स्वागत और अभिनंदन के योग्य है। वास्तव में इस चरगाहा उपनगर में आयोजित सतचंडी महायज्ञ और यहाँ की रासलीला में वास्तविक तौर पर कहे तो हमारे सनातन धर्म व भारतीय संस्कृति के समन्वय उद्घाटन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस महायज्ञ जल यात्रा में शामिल सैकड़ों महिला पुरुष और बच्चे जेठ की तेज धूप में भी नंगे पांव चलते हुए माता रानी का जयकार उत्साहपूर्वक लगाते रहने के उत्साह से ही मैं बहुत प्रभावित और भावुक हो गई थी। इस मौके पर श्रीमती सिकारिया ने कहा कि इस महायज्ञ और इसकी जल यात्रा में सहभागिता से लोगों में धर्म और अपनी आस्था के प्रति उत्साह और बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ, जिसके बाद मुझ में अपने सौभाग्य पर गर्व करने जैसे भाव आए और मेरे मन को आह्लादित किया। उन्होंने कहा कि आदि शक्ति जगदम्बा के प्रति ऐसी आस्था वंदनीय है। सतचंडी महायज्ञ में यज्ञकर्ता दिवाकर कुमार मिश्रा, अध्यक्ष शुभ सागर मिश्रा, यज्ञ आचार्य पंडित ऋषिकांत मिश्रा, उपाध्यक्ष नीरज पटेल, रंजन कुमार, मंटेश कुमार, कुणाल मिश्रा, बिट्टू कुमार, निपु कुमार, अभय कुमार, अजीत मिश्रा, मनीष कुमार, साहिल कुमार, विनय यादव, मिट्टू यादव, नवीन यादव, अमित यादव इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। न्यूज 9 टाइम्स। उपस्थित सभी इस चंडी महायज्ञ के व्यवस्थापक, संस्थापक, सभी बड़े बुजुर्ग, सभी महिलाएं, सभी नौजवान, सभी युवतियां, जितने भी बच्चे हैं, जिनका भी सहयोग इस महायज्ञ के लिए रहा है, सभी गांव वासियों को मेरा प्रणाम। मैं सबको नमन करती हूँ। ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से आज मुझे अवसर मिला है कि मैं आज उपस्थित हुई हूँ। मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आप ग्रामवासियों के बीच में आई हूँ और आपका सम्मान मुझे मिला, आपका जो आदर मुझे मिला वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो रासलीला होने वाली है उसके लिए सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। पहले मैंने जो हनुमान जी की आराधना की उसमें भाव प्रकट होता है, दिखता है कि लोगों की कितनी आस्था है। जो यज्ञ किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है। आज जब हम कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से जूझ के निकल नहीं पाए हैं, फिर भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तभी भी लोगों की आस्था ईश्वर पे इतनी बनी हुई है। आज गांववासी, ग्रामवासी अपने सहयोग से चंडी का महायज्ञ कराते हैं। कितनी सकारात्मक सोच है कि अपनी बाधाओं को दूर करना, अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने गांव के लिए और विश्व के कल्याण के लिए चंडी का महायज्ञ किया जाता है। आराधना की जाती है कि ईश्वर हम जिस तरीके से जूझ रहे हैं
जिस तरीके से परेशानियां हमें घेर रही हैं, लेकिन हम दिगे नहीं, हम इसी में निकले, हर अवरोध को दूर करते हुए, एक सकारात्मक सोच लेते हुए सबका कल्याण करें और अपने परिवार का कल्याण करें, और हर अवरोध को दूर करते हुए एक सकारात्मक सोच लेते हुए सबका कल्याण करें और अपने परिवार का कल्याण करें। यह विशेष तौर से गांव में देखा जाता है कि जहाँ पे लोग एकत्रित होकर बहुत बड़ी सद्भावना से ईश्वर को ध्याते हैं, उनको पूजते हैं, अपने के साथ साथ दूसरे का कल्याण का सोचते हैं। तो ये जब मैं क्षेत्र घूम रही हूँ, अष्टजाम में जाती हूँ, ऐसे यज्ञ समारोह में जाती हूँ, तो मुझे लोगों की आस्था से अवगत होने का अवसर मिलता है कि कितनी बड़ी आस्था है, कितना बड़ा सौंदर्य छिपा हुआ है हमारे भारतीय संस्कृति में, कि लोग अपने साथ साथ दूसरों का कल्याण चाहते हैं। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, आज भगवती से प्रार्थना करती हूँ, जिस तरीके से आज मुझे भगवती ने, चंडी ने मुझे जीवन दान दिया है, एक दूसरा जीवन दान मिला है मुझे, क्योंकि हाल ही के दिनों में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो जिसमें मुझे दोबारा जीवन दान मिला है। मेरे जीवन दान का उद्देश्य ही यही रह गया है कि जब ईश्वर ने और आपकी दुआओं ने मुझे जिंदा किया है वापस से, तो मेरे कर्म और मेरे मन में, मेरे हर उद्देश्य में सामाजिक भाव होना चाहिए, और उसी भाव को लेते हुए मैं आज हर क्षेत्र में जा रही हूँ, आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। ईश्वर करे मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं आप लोगों के लिए हर उम्मीद बनूं, हर आपका अधिकार दिलाऊं, और जिस तरह आप लोग कल्याण के लिए सोचते हैं, इस तरीके की प्रेरणा सबको मिले। मैं यहाँ के महंत को, आचार्य को नमन करना चाहती हूँ कि उनके सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से इतना बड़ा महायज्ञ किया जा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद।